हेलो गाइस, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 को क्या करेंगे, पूरा क्लियर कर देंगे, पूरा समाप्त कर देंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ करके बनाएंगे, ठीक है। प्रश्नावली 5.1 में हम जो पहला नंबर में जो हमारा 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 4 क्वेश्चन को सिर्फ हम छोड़ करके सभी इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर को पूरा क्या करेंगे, क्लियर करेंगे आज, ठीक है। और आपको बता दें कि पहला नंबर हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि पहला नंबर में जो 4 क्वेश्चन है, इस 4 क्वेश्चन से कभी भी आज तक कभी भी एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछा गया है, इसीलिए छोड़ दे रहे हैं। अगर आप कमेंट में बोलिएगा अगर इसका भी वीडियो बनाने, तो हम बनाएंगे, ठीक है। तो चले हम बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें कि दूसरा नंबर में क्या कर रहे हैं। बोल रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब है कि हमें जो एपी दिया हुआ है, मतलब जो हमें एपी दिया हुआ है उसका हमें क्या करना है कि प्रथम 4 पद निकालना है, ठीक है। जिसमें से हमें दे दिया है कि प्रथम पद ए दे दिया है और सारवंतर डी हमें दे दिया है। तो जैसे ए हमें क्या दिया हुआ, पहला नंबर में ए बराबर में 10 दिया हुआ है, डी बराबर में 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको यूज करके हमें क्या करना है, प्रथम 4 पद को बनाना है। तो चले हम बनाते हैं कॉपी में कि पहला नंबर में हमें जो प्रथम 4 पद लिखना है, उसमें पहला नंबर में ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का पहला है, जिसमें हमें ए बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है, और डी बराबर भी क्या 10 दिया हुआ है। और बोल रहा है कि इसका क्या करना है, हमें प्रथम 4 पद निकालना है, यानी A1 निकालना है हमें, और A2 निकालना है, A3 निकालना है, साथ ही साथ क्या A4 निकालना है। यानी A1 प्रथम पद, A2 सेकेंड पद, तीसरा पद और चौथा पद हो जाएगा। यानी A1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A1 बराबर मेरा A होता है, मतलब A1 निकालना है, ये A में दिया हुआ है तो A1 बराबर A होता है। A कितना है 10, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। A2 बराबर हमें क्या होता है, A2 बराबर A प्लस डी, ठीक है। कि दूसरा पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले पद में हमें डी को जोड़ना पड़ता है। डी यानी सारवंतर को इसमें प्लस करना पड़ता है। अब सारवंतर को जोड़ना किस लिए पड़ता है, वो इसलिए पड़ता है सारवंतर को जोड़ना क्योंकि जब हम दूसरा पद निकाल रहे हैं और पहला पद में हमें सारवंतर को जोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मेरा एपी होता है, ठीक है, एपी के बीच का जो अंतर होता है उसको जब हम जोड़ते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, उसके अगला पद हमें प्राप्त होता है। इसीलिए ए प्लस डी करेंगे तो हमें A2 प्राप्त होगा। तो ए प्लस डी, ए मेरा कितना है 10 है और डी भी कितना है मेरा 10 है, तो यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस 2D, यानी A3 जब निकालना हो तो A प्लस 2D करना पड़ेगा। A प्लस 2D क्यों करना पड़ेगा, इसमें D को 2 बार गुना करना पड़ेगा तब मेरा तीसरा पद निकलेगा। तो A मेरा कितना है 10 है, प्लस 2 इंटू क्या करना पड़ेगा 10, तो इधर 10 प्लस 20 बराबर 30। A4 निकालने के लिए A प्लस 3D करना पड़ेगा। A मेरा 10 है प्लस 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 30 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि A1, A2, A3 और A4 निकाल दिया। A1 10 है, A2 20 है, A3 30 है और A4 40 है। यानी कहने का मतलब जब कि A2 निकालना तो A प्लस डी करना पड़ेगा, A3 निकालना तो A प्लस 2D। A3 है तो A जोड़ना A करना पड़ेगा, प्लस में क्या करना पड़ेगा, इससे एक कम और डी से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाता है मेरा इस तरह कि A3 होता है A प्लस 2D, A4 होता है A प्लस 3D, A5 हो तो A प्लस 4D, A6 हो तो A प्लस 5D। अब दूसरा नंबर में देखते हैं कि दूसरा नंबर में मेरा कितना A और D दिया। दूसरा नंबर में देखें तो A बराबर मेरा दिया हुआ -2 और D बराबर 0। तो इसको भी सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर A बराबर है -2 और D बराबर है 0, ठीक है।
तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका A1 निकालेंगे, A1 बराबर A होता है तो -2 हो जाएगा, ठीक है। A2 निकालेंगे तो A प्लस डी करना पड़ेगा, तो A मेरे कितना है -2 है प्लस डी 0, तो ये -2 हो जाएगा। A3 निकालने के लिए A प्लस 2D करना पड़ेगा, A मेरे पास कितना है -2 है प्लस 2 इंटू क्या होगा 0, तो -2 प्लस 0 हो जाएगा, 2 से 0 गुना के 0 होगा इसलिए -2 हो जाएगा A3। A4 निकालने के लिए A प्लस 3D करना पड़ेगा, तो A मेरे पास कितना है -2 है प्लस 3 इंटू डी जो है 0 है, तो -2 है, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, इसलिए -2, ठीक है। तो A1 भी -2 निकला, A2 भी -2 निकला, ठीक है, A3 भी -2 निकला और A4 भी -2 निकला। तो इसमें क्या सब में A1 A2 A3 A4 सभी पदों का जो -2 आया, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं AP बराबर करके कि -2 और -2 आंसर, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखें तो तीसरा नंबर में जो मेरा दिया हुआ है A बराबर 4 दिया हुआ और D बराबर -3 दिया हुआ है, A बराबर 4 और D बराबर -3, ठीक है। तो इसके लिए हम A1 बराबर A होता है तो 4 हो जाएगा, A2 बराबर A प्लस D होता है तो 4 प्लस -3, ठीक है। D क्या है -3 है इसलिए प्लस किए, और जब भी माइनस का साइन आए तो हमें क्या करना चाहिए, ब्रैकेट देकर उसे लिखना चाहिए। तो इधर हो जाएगा 4 प्लस माइनस करेंगे माइनस और 3, 4 - 3 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। A3 निकालेंगे तो क्या आएगा A प्लस 2D, तो A मेरे पास कितना है 4 है प्लस 2 इंटू डी मेरे पास कितना है -3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस और 3 को 2 से गुना करेंगे 6, तो 4 में 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -2, क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस का चिन्ह है इसीलिए। और A4 जब निकालेंगे तो A प्लस 3D, A मेरे पास कितना है 4 है प्लस 3 इंटू -3, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस 3 9, 4 में 9 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 4 में अगर हम 9 को घटा दें तो -5 बचेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि AP बराबर क्या क्या निकल गए, पहला पद 4 है, फिर 1 है, फिर -2 है, फिर -5 है, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो चौथा नंबर में जो मेरे दिया हुआ वो A बराबर -1 है और D बराबर 1/2 है। A बराबर हमें दिया हुआ है -1 और D बराबर जो दिया हुआ है 1/2। अब D बराबर 1/2 दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आसानी है। तो इसके लिए भी A1 निकालेंगे, A1 बराबर मेरा क्या होता है A होता है, A मेरा क्या है -1 है। A2 निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस D होगा, जबकि A मेरे पास कितना था -1 था और D क्या था 1/2 था, 2 था। अब इसका क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 ही आएगा। अब 1 से 2 को गुना करेंगे 2 बार में जाएगा और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार में ही डिवाइड जाएगा, और 2 से हमें क्या करना है -1 को गुना करें तो -2 प्लस 2 एक बार में डिवाइड होगा, और एक बार में जब कर रहे हैं तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस प्लस माइनस यानी -1/2 A2। A3 निकालना होता है A प्लस क्या करना पड़ेगा 2D, A मेरे पास है -1 प्लस 2 इंटू डी जो है वो 1/2 है, 2 से कट जाएगा गुना में इसीलिए, तब -1 प्लस 1 बच जाएगा, तब माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस प्लस 0 घट के 0 हो जाएगा। A4 अगर निकालना हो A4 यहाँ निकालते हैं, A4 निकालना हो तो A प्लस क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा। A मेरे पास कितना है -1 है, 3 इंटू डी की अगर बात करें D मेरे पास 1/2 है, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 3/2। अब इसको हम क्या करेंगे 2 एलसीएम लेंगे, अब यहाँ से 2 बार में डिवाइड जा रहा है, अब 2 को -1 से गुना करेंगे -2 प्लस
एक बार में डिवाइड जा रहा है, एक को 3 से गुनेंगे 3, क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 1/2 हो जाएगा घट के। यानी हम बोल सकते हैं इसलिए अब कि मेरा जो AP निकला वो कितना कितना निकला है, A1 तो -1 ही होगा, ठीक है। फिर -1/2 निकला, फिर 0 निकला, फिर 1/2 निकला, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। और अब जो है 5वां नंबर, चौथा ही नंबर था नहीं, अब 5वां नंबर में जो हमें दिया हुआ है वो A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25। A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25 दिया हुआ है, ठीक है। तो चले इसे भी बहुत आसानी से हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो A1 निकालेंगे तो A1 बराबर A हो जाएगा, तो इसलिए -1.25 हो जाएगा। A2 निकालेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। A मेरे पास कितना है -1.25 और D कितना है -0.25, ठीक है। इसका यहाँ करते हैं, यहाँ हो जाएगा -1.25 प्लस -0.25। अब हमें क्या करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा। तो 5 को 5 से जब करेंगे तो 5 5 कितना 10, एक हाथ में 2 2 4, एक हाथ वाला 5, ठीक है। पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे और 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का चिन्ह भी हो जाएगा। तो ये मेरा A2 निकल गया। A3 निकालते हैं अब। A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A बराबर है -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, ठीक है। तो -1.25 प्लस, यहाँ प्लस नहीं हुआ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 के 0, एक हाथ में 2 दूनी 4 5 और 2 के 0 0 से गुना 0.5, यानी अब इसको माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 है। देखिए पॉइंट का जब भी आता है तो पॉइंट का जोड़ना घटाना ये इसका कुछ अलग होता है, ठीक है। जैसे आपको बता देते हैं कि इसको किस तरह से हम जोड़ेंगे, जैसे माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको किस तरह जोड़ेंगे, जैसे 1.25 है, ठीक है, और 0.5 है, तो 0.5 पॉइंट को पॉइंट के साथ मिलाना है, ठीक है, उसके बाद जोड़ना है। तो 5 का यहाँ 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 0.1 यानी -1.75। अब निकालेंगे हम A4, यानी A प्लस 3D हो जाएगा। A मेरे पास कितना है, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 × 15 के 5 हो जाएगा, एक हाथ में हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 और पॉइंट का पॉइंट दे देंगे और यहाँ 3 को 0 से करेंगे 0। अब यहाँ जोड़ने पर आपको सिखा ही दिए हैं तो हम डायरेक्ट जोड़ते हैं यहाँ से। अब पॉइंट वाला माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा, तो 5 5 10 हो जाएगा, 0 एक हाथ में, 5 5 10 10 के 0 एक हाथ में, 7 8 9 9 ये एक हाथ वाला 10, 0 एक हाथ में, पॉइंट यहाँ 1 है, ठीक है। तो 1 और 0 1 या हाथ वाला 1 2 -2, ठीक है। तो AP बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं कि AP बराबर मेरा निकल गया -1.25, ठीक है। और A2 बराबर -1.50, A3 बराबर -1.75 और A4 बराबर -2, ठीक है। तो ये -1.25 हो गया। उसके बाद A2 का लिखेंगे -1.5, इसके बाद 5 0 है तो 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई परवाह नहीं पड़ता है, ठीक है। आंसर में A3 बराबर -1.75, ठीक है। और A4 बराबर जो है वो है -2। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, जो दूसरा नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरी सॉल्व हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर कि तीसरा नंबर हमें क्या कह रहा है।
तो तीसरा नंबर में अगर देखिएगा तो इसमें बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक है, जो जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है इन सभी में हमें क्या इनका प्रथम पद लिखना है और साथ ही साथ सार्वंतर भी लिखना है। तो चलिए हम बनाते हैं, इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीसरा का पहला क्या है, 3 1 -1 -3, 3 1 -1 और -3, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका प्रथम पद निकालना है और साथ ही साथ सार्वंतर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। प्रथम पद यानी a1 हमें निकालना है। a1 बराबर इसमें क्या है, प्रथम पद, ये प्रथम पद है, ये सेकेंड पद है, ये थर्ड पद है, ये फोर्थ पद है। तो हमें प्रथम पद निकालना है, a1 बराबर हम बोल सकते हैं 3 है। अब और क्या बोल रहा है कि हमें सार्वंतर भी साथ ही साथ निकालना है, यानी d निकालना है। d बराबर क्या होता है, सार्वंतर। तो d हमें निकालना है, तो d बराबर हम जानते हैं क्या होता है कि a2 - a1, यानी a2 - a1। नहीं समझे, कहने का मतलब है कि d जब भी निकालना हो तो हम क्या करते थे कि हम बेसिक क्लास में आपको ये चीज़ तो क्लियर कर दिए थे, लेकिन फिर से बता देते हैं कि d निकालने का फॉर्मूला a2 - a1 होता है। यानी a2 कहने का मतलब है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद में जब हम पहले पद को घटा देंगे तो हमारे क्या होता है, सार्वंतर निकल जाता है। जिसमें अगर देखें तो दूसरा पद इसमें मेरा क्या है, तो दूसरा पद मेरा 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस पहला पद क्या है 3। ठीक है, तो 1 में 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो ये a1 और हमने a और d निकाल दिया सार्वंतर। अब देखते हैं दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दूसरा नंबर में हमें दिया हुआ है -5 -1 3 7। ठीक है, तो लिखते हैं -5 -1 और 3 और 7। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं जनाब। तो देखिए a1 बराबर हम लिख सकते हैं -5 ही होगा। d बराबर जान रहे a2 - a1 कर देना है। a2 मेरे पास -1 है और -5 ये खुद से है, तो यहाँ एक ब्रैकेट -5 हो जाएगा, तो -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर में मेरा जो दिया हुआ इसका क्वेश्चन वो दिया हुआ है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। ठीक है, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं बहुत आसानी से। a बराबर 1/3 हो जाएगा, d निकालना है यानी a2 - a1 करना पड़ेगा। a2 मेरे पास कितना 5/3 है और ये 1/3 है। जब इसका हम क्या करेंगे, 3 एलसीएम लेंगे, 3 आएगा और 3 से 3 को डिवाइड एक बार में जाएगा, 1 से 5 को गुना करेंगे 5 आएगा। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे एक बार में जाएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे एक बार में जाएगा। तो 5 में 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, उधर 3, यानी a बराबर 1/3 निकल गया और d बराबर 4/3 निकल गया। अब इसी तरह हम देखें चौथा क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन में मेरे क्या दिया हुआ है 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9 पॉइंट वाला है सिर्फ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a बराबर 0.6 हो जाएगा। यही निकालते हैं d वाला, यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, d बराबर हम जानते हैं कि a2 - a1 होता है, जिसमें a2 मेरे पास कितना है 1.7 है। a2 मेरे पास क्या है, ये a2, ये a1 मेरे पास 0.6 है। तो 1.7 में 0.6 घटा देंगे तो 7 में 6 घटाएंगे, एक बार 1 घट जाएगा, 1 आएगा और पॉइंट का पॉइंट यहाँ रहेगा और 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, यानी 1.1। तो इस तरह से हम तीसरा नंबर भी सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं हम चौथा नंबर की ओर। चौथा नंबर क्या कहता है इसे देखते हैं। चौथा नंबर हमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। चलिए, तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, इसे पूरा हम देखेंगे अभी।